Important topics of Unit 1 solutions. So our exam is near, and to prepare that we must to go through books, because without studying book there is no possibility for passing in exam. So let's start with the expecting learning outcomes. तो चैप्टर के टर्मिनल क्वेश्चंस आर मच इम्पॉर्टेंट एज मच दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. तो अगर बीच का चैप्टर भी स्किप करना है, यू कैन डू दीज टॉपिक्स एट लीस्ट. तो प्रोबेबिलिटी इज़ कि इसमें से एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, जस्ट लाइक कि हेनरी लॉ हो गया और ये रॉल्स लॉ, डिफाइन सॉल्यूशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल. सो दीज वर ऑल आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. तो पॉसिबिलिटी यही होती है. नेक्स्ट ये टेबल जो दी गई है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट और उसके एग्जांपल, लाइक कि गैस इन गैस, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया, जैसे हमारी एयर होती है. दूसरा है गैस इन सॉलिड. तो सॉलिड में गैस यानी कोई भी और मेटल ऑर्नामेंट में जो गैस एब्जॉर्ब्ड हो जाती है. गैस अब सॉल्यूट है तो लिमिटेड अमाउंट में होगा. ऐसे ही है सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड सॉल्ट हो गया हमारा, लिक्विड वाटर हो गया. और जो भी सारे अमलगम होते हैं वो होते हैं लिक्विड इन सॉलिड. तो अमलगम आर सॉल्यूशंस ऑफ मर्करी इन मेटल्स. ये भी एज अ डेफिनेशन आ सकता है. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट ऐसे क्यूज़ हैं. तो ऐसे क्यू इसी टेबल में से पूछे गए हैं और कुछ भी रैंडमली ऐसे पूछ सकते हैं, लाइक कॉइन. तो कॉइन हमारे जो भी सारे एलॉयज़ होते हैं ना मेटल्स में, जैसे कि ब्रास वगैरह, वो सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं. अमलगम अगेन दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड. ऐसी सोडा वाटर जो गैस एब्जॉर्ब्ड होती है वाटर में, गैस इन लिक्विड. अब ये डिफरेंट कंसनट्रेशन टर्म्स हो गई हमारी, मोलैरिटी और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी. तो ये बेसिक्स तो तीनों आनी चाहिए. दीज आर इम्पॉर्टेंट. मोल फ्रैक्शन ऑल्सो. परसेंटेज इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. और न्यूमेरिकल्स इफ़ पॉसिबल देन प्लीज़ सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स. नाउ नेक्स्ट वन इज़, इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड हैं. सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नेक्स्ट है गैसेस इन लिक्विड, और उसका नेक्स्ट सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. तो पहले सॉलिड इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसके ही बेस पे सॉल्युबिलिटी कर्व्स भी पूछे गए हैं. तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये वाला है कि फैक्टर्स क्या हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करते हैं. एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इसी में ही इंक्लूड होता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, ली चैटलियर प्रिंसिपल. नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ हेनरी लॉ. हेनरी लॉ और ये ली चैटलियर दोनों ही इंक्लूड हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में. बंसन कोफिशिएंट, ये ना कहीं टर्मिनल क्वेश्चन में है ना ऐसे क्यूज़ में, बट फिर भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में था, व्हाट इज़ बंसन कोफिशिएंट लास्ट टाइम. तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो इस बंसन कोफिशिएंट इज़ अ टर्म जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मेज़र की जाती है. अगेन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वर आस्क्ड कि वाटर का कितना होता है, या कैलकुलेट करने के लिए दिया होता तो बेटर है इफ़ यू लर्न दीज डिजिट्स. हेनरी कांस्टेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. हेनरी लॉ, तो उसमें एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू KX, तो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि दोनों क्या होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट. तो ये भी एक सॉल्युबिलिटी फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है. अब सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में अगर बात करें तो रोल्ट लॉ एंड आइडियल सॉल्यूशन. अब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रोल्ट लॉ क्या है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ रोल्ट लॉ कर्व्स. और आइडियल सॉल्यूशंस में भी आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन कि कौन से सॉल्यूशन, 2 कंडीशन कौन सी है कि अगर वो फुलफ़िल करती हैं तो दीज आर कैटेगराइज्ड एज आइडियल सॉल्यूशन. रोल्ट लॉ कर्व्स हो गए पॉजिटिव के लिए, और क्या डेविएशन दिखाते हैं ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है. मोस्टली ये चैप्टर का हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वैसे तो. अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. तो वही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रोल्ट लॉ को ओबे करना चाहिए, और इंथैल्पी ज़ीरो होनी चाहिए, मिक्सिंग की वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए, इंथैल्पी चेंज ज़ीरो होना चाहिए उसका, और वॉल्यूम चेंज भी ज़ीरो होना चाहिए.
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नियरली आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, तो प्योरली आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है, बट इनके एग्जांपल थे दैट विच आर नियरली आइडियल सॉल्यूशन। तो दिस वन वाज आस्क्ड इन एग्ज़ाम, तो इसके सारे एग्जांपल याद करने हैं। ऐसे ही जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, मतलब डेविएशन शो करते हैं, उनका भी पूछा गया है पीछे। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। लिक्विड पेयर्स शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो H2O और एथेनॉल हो गया हमारा, साइक्लोहेक्सेन हो गया। ऐसे ही तीनों एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। अब रॉल्ट लॉ के कर्व जो हैं, वेपर प्रेशर कर्व, ये भी असाइनमेंट और क्वेश्चन दोनों में आ रखा है कि पॉजिटिव डेविएशन जो शो करता है। तो ये कर्व है, जब पहले 1 था हमारा, फिर 1 से 0 हो गया और 0 से 1, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। और एग्जांपल है एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ नेगेटिव डेविएशन का पूछा तो नहीं है, बट यू कैन प्रिपेयर ऑल्सो। अब वेपर प्रेशर कर्व्स में ही आता है वेपर प्रेशर वेरिएशन, कोनोवोलोव्स रूल। तो ये 19 से पहले प्रीवियस ईयर में था और एक बार और आ चुका है क्वेश्चन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद इन चैप्टर में तो और कुछ है नहीं। लिक्विड एंड वेपर प्रेस कंपोजिशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कर्व या असाइनमेंट में ये भी आ चुका है, दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट चांसेस आर कि लीवर रूल इस बार दे दे, क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस में नहीं है, लेफ्ट आउट टॉपिक्स ही पूछ रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर दैट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ लीवर इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसकी लीवर रूल की एक्सप्रेशन क्या है और लीवर रूल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो स्टीम डिस्टिलेशन तो प्रीवियस में आ चुका है, जो कि नेक्स्ट यूनिट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन ऑल्सो कम, और असाइनमेंट में भी पूछा गया है ये शायद फ्रैक्शनल। इस टॉपिक से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा। डिस्टिलेशन है, एजियोट्रॉप्स पूछा गया है उसके बाद कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं इस टेबल में से, या फिर यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एयर। और नहीं है आइडियल सॉल्यूशन कैसे प्योरीफाई किए जा सकते हैं, फ्रैक्शनल मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पूछा गया है। और दैट्स इट अबाउट यूनिट 1। वेल ऑलमोस्ट पूरी यूनिट ही कवर हो गई है, but this unit is very 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 important. So next unit we will see unit 2. Thank you.